पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे मेहंदी पे एतराज करने वालों, चलो मेरे साथ खेमागा, वहां है हुजराए अरूसी। यह है हुसैन के 13 साल के दुल्हे का कमरा। आखिरी सांसें थी मौला हसन की, और तारीख कहती है कि जनाब कासिम की उम्र कितनी थी? 3.5 साल। चलो मैं जुमला अच्छा करके पढ़ता हूं ताकि मातम की आवाज बुलंद हो जाए। जनाब हसन की शहादत के वक्त कासिम की इतनी ही उम्र थी जितनी करबला में हुसैन की सकीना की थी। बाप ने सीने पे थे जनाब कासिम, या मौला हसन की आवाज है, कासिम की मां मुझे कागज कलम दीजिए। बीबी ने कागज कलम दिया, मौला हसन ने एक तहरीर लिखी, लिख के बंद की, बंद करके ये तवीज कासिम के बाजू में बांध दे। जब कभी बड़ी मुश्किल बने और उस मुश्किल में बाप याद आए तो ये तवीज खोल के पढ़ लेना। बीबी ने 3 साल की उम्र में, 3.5 साल की उम्र में बेटे के बाजू पे तवीज बांधा। बाप ने कहा था मुश्किल पड़े और बाप याद आए तो पढ़ लेना। इस सतर के आगे कौन है जो मुसाहिब सुने? इस सतर के बाद बनता नहीं है कि मुसाहिब पढ़ा जाए। 10 साल हुसैन ने ऐसे पाला कि कासिम को तवीज खोलने की जरूरत ही नहीं। 10 साल हुसैन ने ऐसे कासिम पाला। किताबें कहती हैं बड़ा प्यार था हुसैन को अपने अकबर से। 5 साल बड़ा था अकबर कासिम से। इतना प्यार था हुसैन को कि रातों को उठ उठ के अकबर का चेहरा चूमते थे। किताबें कहती हैं बचपन में अकबर को गोद में लेके बैठे, इधर से कासिम आता हुसैन उठा देते। हुसैन उठाते अकबर गले में बाहें डाल के कहता बाबा इतना प्यार करता है, जब कासिम आता मुझे उठा क्यों देता है? रो के कहता अकबर मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ और कासिम तुझे दे के काश आज मेरा बाबा होता, मुझे ऐसे प्यार करता जैसे अकबर को हुसैन प्यार। किताबें कहती है 13 साल अकबर को कुर्ता बाद में पहनाया, पहले हुसैन कासिम का लिबास पहनाते हैं। सीने पे पाला था हुसैन ने। ये तवीज था मेरे हुसैन के सीने का। लाडों से पाला, नाजों से पाला, इतना हसीन था कासिम। तहज्जुद की नमाज पढ़ के हुसैन कासिम को गोद में बिठा के चेहरा देखता। फजर की नमाज कासिम मुसल्ले पे होता, सुबह का सूरज तलू होता। अली की बेटियां कहती हैं इतनी देर कासिम को क्यों देखते हो? कहता इसके चेहरे पे मुझे हसन नजर आता और मेरा हसन मेरे नाने की शबीह था। ये खूबसूरत जवान करबला के रेगिस्तान में आ गया। ये मां का लाड से पाला हुआ शहजादा। शब अशूर हर मां अपने सामने अपना बेटा बिठा के बैठी थी। हर मां अपने अपने बेटे को बता रही थी सुबह जंग कैसे करना। शहजादी फरवा ने जो मौला कासिम से बात की वो जुमला सुनना और गलियों में रोना। बीबी फरवा दे के कहती है कासिम उम्मत कहती थी तेरे बाप को लड़ना नहीं आता था। कासिम सुबह मकतल में ऐसे लड़ना लोगों को पता चल जाए हसन बड़ा जरी था। मां ने जुमला कहा 13 साल का बेटा उठा, मां के गले में बाहें डाल के अम्मा सुबह का सूरज तलू होने दे, तेरा कासिम ऐसे लड़ेगा हर लाश खेमे आएगी। तेरा लाल जंग का नक्शा ही बदल देगा। ऐसी शहादत किसी के हिस्से में नहीं आएगी।
मां बार बार बेटे का माथा चूमती रही, बार बार माथा चूमती। शब अशूर मां गोद में सर रख के कह रही थी, कासम सुबह बाबा हसन ने तेरा हमला देखना है। या शहजादा अली अकबर और सरकार अबुल फजल अब्बास ख़ियाम हुसैनी का पहरा दे रहे थे। पहरा देते देते सरकार अबुल फजल अब्बास ने कहा, अकबर सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। शहजादा अकबर देखते, नहीं चचा आप नहीं जाएंगे, आप में मेरे बाबा के कमर का जोर, आपके जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी, सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। गाजी दे कहते, नहीं अकबर तू मेरे मौला की आंखों का नूर है, तेरे जाने से मेरे मौला की आंखों का नूर चला जाएगा। 13 साल के शहजादे ने मां की गोद से सर को उठाया, खेमे का पर्दा उठा के दोनों के घोड़ों के सामने गया। देखा तेरे जाने से कमर टूटेगी, तेरे जाने से आंखों का नूर जाएगा, तुम दोनों ना जाना, मैं जाऊंगा। मैं यतीम हूं, ना किसी की आंखों का नूर जाएगा, ना किसी की कमर का जोर टूटेगा। हुसैन से मुसल्ला छूट गया, आवाज आई, कासिम तेरे जाने से मेरे 2 नुकसान हो गए, और तू मेरे हसन की निशानी, और तू मेरी बेटी का नसीब। हमला पढ़ना है मैंने कासिम का। सैयदजादे ने हुक्म दिया कि कासिम की जंग पढ़ना। सुबह अशूर का सूरज इसी रेत पे तलू हुआ। 10वीं का दिन अकबर की अजान से शुरू हो गया। जाते रहे मक्तल में जवान, बार बार 13 साल का शहजादा मौला हुसैन के सामने जाता। हुसैन के सामने हाशमियों की लाइन होती, कोई कहता मौला मैं जाऊंगा, कोई कहता मौला मैं जाऊंगा। मक्तल में मैंने कहा जब जुमला पड़ा है, कासिम का कद छोटा था, कासिम अपनी एड़ियों और पंजों पे बार बार खड़े होते कि शायद मैं मौला हुसैन को नजर नहीं आ रहा। तीसरी बार कासिम पंजों पे खड़ा हुआ, हुसैन ने हल्के को तोड़ा, कासिम को हाथों पे उठा के कहा, मुझे तू नजर आ रहा है लेकिन मेरी बड़ी मजबूरी है, तू मेरे हसन की तस्वीर है। कोई ना समझे कि मौला हसन बहादुर नहीं थे, क्योंकि मैं मुसैब में आ गया हूं। अब मैं मुसैब में वाकया नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक जुमला कह देता हूं। अब्बास हसन के शागिर्द थे। गाजी को लड़ना मेरे बादशाह हसन ने सिखाया था। कासिम को तलवार उठानी अब्बास ने सिखाई थी। जब देखा ना कि कोई बस नहीं चल रहा, फिर गए चचा गाजी के पास। चचा आप मेरे चचा भी हैं, उस्ताद भी हैं, मुझे मौला से इजाजत लेके दे। मौला अब्बास दे कहते, कासिम अगर मिल जाती इजाजत तो सबसे पहले मैं ना जाऊं। इस बच्चे को बिठाए, सुबह सबसे पहले मैं ना जाऊं। बैठ गया कासिम, वहां आया जहां मां का खेमा था। कासिम ने मां के खेमे में आके आस्तीन ने उलटनी शुरू की। अब जो बंदे मजलिस सुन रहे हो ज़हन मजलिस में रखना, तुम करबला में बैठे हो। मां ने कहा कासिम क्या हुआ? रो कहता अम्मा तवीज खोल, मैं मुश्किल में आ गया। मां ने बिस्मिल्लाह पढ़ के कासिम के बाजू से तवीज खोला। 10 साल के बाद तवीज को खोल के बीबी फरवा ने सर पे चादर ली, कासिम का हाथ पकड़ा, एक हाथ में तवीज लिया, वहां गई जहां हुसैन बैठे थे। मां जितना एहतराम करते थे हुसैन अपनी भावज का, हुसैन हसन की बेवा का, हुसैन कुर्सी से उठ के खड़े हुए, रो के कहते कासिम की मां जहमत क्यों की, मुझे हुक्म करती मैं आ जाता। रो के कहती मुश्किल बन गई है, ये तवीज भाई ने भेजा था। हुसैन ने मुद्दत के बाद भाई की तहरीर पढ़ी, हुसैन की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। हसन ने लिखा था हुसैन करबला में मेरा कासिम यतीम समझ के फूल ना जा रहा।
शाह की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। रो के कहते कासिम की मां तैयार कर कासिम को, क्योंकि अब तो हुक्म हसन पर लिया है। हसन तो मेरे भी इमाम का नाम था। मां लेके गई खेमे में, 13 साल का दुल्हा तैयार किया मां ने। कासिम खेमे से निकलने लगते, मां पीछे से कासिम के कांधे पे हाथ रखती, रो के कहती एक बार जी भर के चेहरा देखने दे। कासिम दे के कहता अम्मा मुश्किल से इजाजत मिली है, अब मुझे मैदान में जाने क्यों नहीं दे रही। रो के कहती कासिम मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अब ये चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। हौसले के साथ, हौसले के साथ। मक्तल कहती है ये पहला शहीद था जिसे अब्बास ने हाथों से उठा के घोड़े की जीन पे बिठाया। कासिम के बदन पे जिर्रा बांधने लगा। कासिम ने जिर्रा को खोला, रोके का ना चचा गाजी, मैं हसन का बेटा हूं, मैं बगैर जिर्रा के लड़ूंगा। जब कहना मैं बगैर जिर्रा के लड़ूंगा, अब्बास रो के कहते हैं ओ तू बड़ा नफीस मजाज है, ओए कासिम तू बड़े लाडों का पला हुआ है। और 13 साल के बच्चों की मां, अगला जुमला सुनना, ये मक्तल का वाहद शहीद है जिसके पांव रकाब तक नहीं आ रहे थे। इधर से बिला तशरीफ कासिम का घोड़ा चला, अब्बास टीले पे खड़े थे, हुसैन कब्जा तलवार पे सर, फिजा दरवाजे पे, अली की बेटियां मुसल्ले पे, फरवा कनात के पर्दे में। मौला अब्बास की आवाज है कासिम, लश्कर पे ऐसे हमला करना जैसे बाप ने जमल में किया था। मौला कासिम आए मैदान में, रजस पड़ा, पहला जुमला कहा ए 9 लाख यजीदियों, मैं हुसैन का भेजा हुआ सिपाही। 9 लाख ने समझा कि शायद कोई आम लड़ने के लिए आया है। एक की आवाज आई हुसैन के बेटे भतीजे खत्म हो गए। हुसैन ने बच्चे भेज दिए, बच्चे का नाम आना था। कासिम घोड़े की जीन पे खड़ा हुआ, रो के कहना बच्चा ना समझना मैं हसन का बेटा हूं। हसन के बेटे का नाम आना था। 9 लाख अपने अपने घोड़ों की रकाबों पे खड़े हुए। ये पहला शहजादा था, काश मैं जुमला पढ़ने से पहले मर जाता। ये पहला शहजादा था जो मक्तल में खड़ा था और कातिल कह रहे थे एक बार इसे देखने तो दो, इतना हसीन बच्चा हमने पहले कभी नहीं देखा। कातिल कह रहे थे वापस चला जा, और ना मां की झोली बर्बाद कर। कातिल कहते रहे पलट जा, वो तू बड़ा नफीस मजाज है। 9 लाख में से अरज़क नामी मलाउन ने अपना पहला बेटा भेजा। शहजादा कासिम ने हमला किया, बस वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया। शहजादा कासिम ने इसका पहला बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, आखिर में ये मलौन खुद आया। इस मलौन को जब वासले जहन्नम किया, उमर इब्न साद की आवाज है किस चीज का इंतजार कर रहे हो, एक एक करके इसकी तलवार से मरते जाओगे, इकट्ठे होके हमला करो। जब कहना इकट्ठे होके हमला करो, इधर से 300 ने तीर छोड़ दिया, इधर से 10,000 का लश्कर कासिम की पुष्ट पे से आ गया, इधर से तीरों की बारिश, उधर से फौजियों का रश। अब्बास टीले पे कासिम को ढूंढ रहे थे। जब अब्बास ने देखा कि कासिम लश्कर में छुप गया है, अब्बास ने घोड़े को एड़ लगाई, अब्बास ने तलवार ने आम से निकाली, अब्बास ने अल्लाह अकबर कहा। हुसैन टीले से उठ के खड़े हुए, हुसैन की आवाज आई गाजी कहा जा रहा है, रो के दम मेरा यतीम अकेला रह गया, और मेरे हसन का बच्चा अकेला रह गया, और मेरे यतीम को
इन्होंने मेरा यतीम अकेला समझ लिया। इधर से अब्बास ने अल्लाह अकबर कहा। कासिम लश्कर को चीर के ऐसे निकला जैसे बादल को चीर के चांद निकलता है। रोक ले चचा अब्बास, वहीं रुक जा, मुझे एक बार जंग करने दे। अब्बास का घोड़ा वहीं पे रुका था। या एक मलाउन ने कासिम की गर्दन पे नेजा मारा। कासिम की गर्दन पे नेज़े का लगना था। अगली सतर कैसे पढ़ूंगा तुम कैसे सुनोगे। कासिम घोड़े की जीन से गिरे, पांव रकाबों में फंस गए। इन्होंने कासिम के घोड़े को दौड़ाना दुआ करो मैं पढ़ सकूं और तुम सुन सको, मैं पढ़ सकूं और तुम सुन सको। कासिम अभी जिंदा थे। इन्होंने कासिम के घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। कोई नेजा मारता, कोई तीर मारता। करबला के गरीब ने अमामा उतारा, अपनी कमर के गिर्द लपेटा। हुसैन लश्कर के दरमियान चलने लगे। एक बेगैरत की आवाज आई, हुसैन की आने से पहले मशरक के घोड़े मगरब दौड़ाओ, मगरब के घोड़े मशरक। सांस ले लो, सांस ले लो। अगले जुमले में क़यामत है। सांस ले लो, किसी का दिल न फट जाए। मैं पहले कह रहा हूं, कोई दिल का मरीज बैठा हो, थोड़ी देर के लिए उठना चाहे तो उठ जाए। अगले जुमले में दिल फट जाएंगे। हुसैन लश्कर के दरमियान आए, लश्करों का रश। पढ़ दो जुमला करबला में, मैं डर के पढ़ लगा। हुसैन से माफी मांग के हुसैन घोड़ों के सुमों पे हाथ रख के कह रहे थे, कोई मेरा कासिम दिखाओ, ओ मेरे हसन का यतीम बेटा। हौसला हौसला हौसला। लश्कर हट गए, लश्कर हट गए। घोड़ों को हुसैन ने इमाम बन के हुक्म दिया। हैवानों ने करबला का जंगल खाली कर दिया। अकेला जख्मी, करबला की रेत। तुम अपने अपने वतन में नहीं बैठे, करबला है। अल्लाह जाने जहां बैठे हो यही कासिम गिरा हो। क्या पता जहां बैठे हो, जहां कासिम की गोश्त का टुकड़ा गिरा हो। रेगिस्तान खाली हुआ, जंगल में हुसैन तन्हा हुए। हुसैन ने आवाज देखा, ऐनल कासिम, कासिम कहां है? चचा ढूंढ नहीं आया? कासिम, कासिम। जब कहीं से आवाज नहीं आई, हुसैन ने कानों पे हाथ रखा। इमाम वक्त बन के बुला रहा हो, कासिम मुझे आवाज दे, कोई टुकड़ा वहां से उठा, कोई टुकड़ा वहां से उठा। हौसला हौसला। मेरे बादशाह हुसैन ने मुझ पे एहसान किया, मेरी नस्लों पे। 2 साल से मुसलसल मैं करीम करबला की नौकरी दे रहा हूं। मैंने पूरा रमजान यहां गुजारा, मैंने शाबान यहां गुजारा। मैं 3 महीने भाई के दरवाजे पे, 10 दिन बहन के दरवाजे पे बैठा रहा। मैं जब 3 महीने यहां था, मैं करबला में हूं। अब यहां से गया तो नहीं, करबला में बैठ के कह रहा हूं। यही शाहराए सिदरा में आज भी, इस वक्त भी 10 मुहर्रम को अरबों का जब मातम होगा, एक बुजुर्ग जो कमा का आगाज करता है, सैयद मोहम्मद तबा तबाई, ये शाहराए सिदरा पे एक दुकान है उनकी, उसके ऊपर उनकी लाइब्रेरी है। मुझे रमजान में उनसे मुलाकात हुई। वो उर्दू बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। वो सद्दाम के दौर में ज्यादा वक्त हैदर भाई कराची गुजार के आए थे, उर्दू समझ लेते हैं। 70 मक्तल की किताब हाथ से लिख चुके हैं। मुझे किसी ने उनका तारफ करवाया कि सबसे ज्यादा मक्तल पे अबूर इनका है।
मैंने उनसे मुलाकात का वक्त लिया। मैंने कहा मैं मौला हुसैन का छोटा सा जाकर हूं, मक्तल सुनना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कल आना और कागज कलम लेके आना। मैं अगले दिन कागज कलम लेके गया। उनके पीछे किताबों के अंबार थे और उसमें वो बुजुर्ग बैठा हुआ है। मैं अभी इसी वक्त अगर आप चाहें तो उनसे मुलाकात हो भी सकती है। उन्होंने मुझसे कहा एक एक करके पूछ किस किस की शहादत सुनी। वल्लाह हुसैन, मेरी अकल हैरान रह गई कि हम क्या पढ़ रहे थे। जब मैंने उससे मौला कासिम की उनसे शहादत कहा ना कि मुझे मौला कासिम की शहादत है, उन्होंने पूरी रवायात किताबें दिखा दिखा के ऐसे हमला किया था, इतना लश्कर था, पहले ये आया था, ऐसे जख्मी हुए थे, ऐसे गिरे थे। आखिर में आके उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। मुझे उन्होंने कहा तुम पाकिस्तान में क्या पढ़ते हो कि लाश कैसे गई थी। मैंने रो के कहा सैयद हम ये पढ़ते हैं कि हुसैन ने टुकड़े इकट्ठे किए थे और एक गठरी बना के गए थे। इतना कहना था मुझे करीम करबला के हरम की कसम है। उस सैयद ने पेशानी पे हाथ रखा, काफी देर रो के दे हाय गुरबत हुसैन, हाय गुरबत हुसैन, हाय गुरबत हुसैन। मैंने रो के कहा आप मुझे बता दे कि कासिम की लाश कैसे इकट्ठी की थी। वो दे के कहते लाश उसकी इकट्ठी होती है जिसका कोई टुकड़ा हो। करबला की खाक में कासिम के बदन का कीमा बन गया था। हुसैन ने करबला की